Hello dear student, welcome back to Ligadi Patil IIT Academy. Myself जय प्रकाश सिंह, your chemistry teacher. तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड स्टार्ट किया है और लैटिस एनर्जी तक लेके पहुंचे थे। उसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट कुछ बच्चों का एक डाउट था, किसी ने कमेंट किया था कि सर इस पॉइंट में कि फॉर आयनिक कंपाउंड डेल्टा EN शुड बी ग्रेटर देन 1.7। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि वाई दिस का डेल्टा एन क्या है और ये 1.7 क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि हर एलिमेंट जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है, सब न्यूमेरिक वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं 0.5 और कोई एलिमेंट बी है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो इसका अगर डिफरेंस दोनों का लेंगे तो 2.5 माइनस 0.5 दिस बिकम 2.0। तो दिस डेल्टा इज ग्रेटर देन कितना है 1.7। अगर ऐसा ही सिचुएशन होगा तभी किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड। जितने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है हर एलिमेंट का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक। अगर इससे कम होगा या फिर इसके इक्वल होगा तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो वह आगे सेशन करेंगे। तो आप देख लीजिए लैटिस एनर्जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके एग्जांपल भी करेंगे हम लोग। लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी की अगर हम बात करें तो लैटिस एनर्जी होता क्या है, इसके डेफिनेशन हमने देखा था कि लैटिस एनर्जी होता क्या है। तो लैटिस एनर्जी का मतलब ये होता है कि दो टाइप के डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो हमने लिखा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन एंड 1 मोल एनायन आफ्टर कॉम्बिनेशन दे आर फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि जो आयनिक कंपाउंड होगा उसका नेचर क्या होगा, सॉलिड नेचर का होगा, क्रिस्टलाइन होगा, सॉलिड नेचर का होगा, और उसी में लैटिस एनर्जी होगी। तो अब लैटिस एनर्जी को हमें केवल आज लैटिस एनर्जी डिस्कशन करेंगे। तो लैटिस एनर्जी कैसे डिस्कशन करेंगे आयनिक कंपाउंड में। तो पहले आप देखिए कि कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा और एक कौन सा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से कंबाइन करेगा तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और मॉलिक्यूल जो कैटायन होंगे, जो कैटायन और एनायन होगा, उनके बीच की जो स्पेसिंग है, डिस्टेंस हो, कम होता जाएगा। अगर कम होता जाएगा डिस्टेंस तो दोनों एटम के पास आने लगेंगे। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही सॉलिडिफिकेशन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी डिफाइन करेंगे कि एक आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी का क्या वर्क है और कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स हम मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी आयनिक जो क्रिस्टल होगा, एनी आयनिक क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होगा, आयनिक क्रिस्टल का अरेंजमेंट मतलब आयनिक कंपाउंड का अरेंजमेंट। तो एक आयनिक कंपाउंड अगर एक मोल सोचो तो एक मोल बनाने के लिए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चाहिए। तो ऐसे ह्यूज ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ह्यूज ऑफ कैटायन ह्यूज ऑफ एनायन होंगे। तो आप सोचो कि कैसे अरेंज हुए होंगे। तो आप देखो कि कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे डायरेक्टली बॉन्डेड होगा एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने पहले भी बताया था कि जैसे NaCl बना था, Na प्लस Cl माइनस कंबाइन करके क्या बनाता है, NaCl। मींस एक आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ऑलवेज चाहिए, और उसी में हमें लैटिस एनर्जी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नेक्स्ट इसका कॉम्बिनेशन किससे होगा, माइनस से। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। क्या देखिए आप अल्टरनेट देख रहे हैं, अल्टरनेट कुछ ऐसे ही आयनिक क्रिस्टल बनता होगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ऐसे कंपाउंड ले लिए हैं, आयनिक क्रिस्टल ले लिए हैं जिसके फॉर्मेशन के लिए 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे होगा, ऐसे आगे बढ़ गया होगा।
तो जितनी बड़ी आप क्रिस्टल लेंगे वैसे बनता जाएगा। जैसे NaCl की बात करें, NaCl क्या होता है, एक में एक ज्वाइंट होगा, तो ऐसे एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके बेसिस पे हम लैटिस सिनर्जी आपको डिफाइन करके बताते हैं कि लैटिस सिनर्जी होता क्या है। तो आप देखिए कि अगर हमें कोई आयनिक क्रिस्टल बनाना है तो आयनिक क्रिस्टल कब बनेगा, जब उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा। अगर सोचो कि डिस्टेंस हम कम क्यों बातें कर रहे हैं, कि अगर सोचो कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हमने ले रखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, और इसका डिस्टेंस इतना है, और हम सॉलिड की बातें कर रहे हैं, और सेम हम क्या करते हैं कि एक और पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, इसका डिस्टेंस और भी कम है। और सिमिलरली अनदर एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पहले वाले केस में देखिए क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव कैटायन और एनायन ज्यादा है। तो अगर एक कैटायन और एक एनायन में अगर डिस्टेंस बड़ा होगा, दूर होंगे, तो अट्रैक्शन कम होगा, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब वो एटम कंबाइन नहीं कर पा रहा होगा। दूसरा, यहां पे आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। बट लास्ट वाले केस में आप देखिए, लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस दोनों क्या हो गए, टच कर गया, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्टेंस जीरो। तो जहां पे जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात करें, डिस्टेंस जितना कम होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि एक अच्छा सॉलिड बन रहा होगा। तो सॉलिड बनने की क्या क्या रीजन है, तो हम लोग पहले से लिखेंगे लैटिस एनर्जी का डिपेंड किस पे करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई आयनिक कंपाउंड का क्या मतलब होगा। तो लिखेंगे कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना अच्छा क्या फॉर्मेशन होगा, आयनिक कंपाउंड, और उतने ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी। तो हम बोलेंगे कि यहां पे less the distance between cation and anion, more will be the force of attraction. just लिख लीजिए, this is the force of attraction, force of attraction। जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना अच्छा क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। तो पहला पॉइंट हो गया कि पहला अगर डिस्टेंस कम होगा तो उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अच्छा, डिस्टेंस कम तो हो गया, ठीक है भाई, लेकिन अट्रैक्शन कब हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर सोचो कि दोनों पॉजिटिव होते तो रिपेल कर जाता, या दोनों नेगेटिव होते तो भी रिपेल कर जाता। तो अब अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। तो आप लिखोगे कि जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अब सोचिए एक वन पॉजिटिव चार्ज, वन नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा टू पॉजिटिव चार्ज, टू नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्सन कहां, सॉरी अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो दूसरा ये है कि भाई जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ही अच्छा क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। तो हम लिखेंगे यहां पे कि द मैग्नीट्यूड of charge increases force of attraction between ion increases। अब ये देख लीजिए, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाए चार्ज का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, ये वन पॉजिटिव की जगह टू पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव, फोर पॉजिटिव, फाइव पॉजिटिव हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो आप देखेंगे कि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा, स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल और आयन, वो कम हो जाएगा। स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल अगर आयन या कम होगा, बोलेंगे सॉलिड ज्यादा होगा। आप जैसे पढ़ेगा स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो गैसियस में मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, गैसियस होते हैं। उसके रिस्पेक्ट में उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस किसका होता है, लिक्विड का, इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है, फ्लो करता है।
सॉलिड में एकदम डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल बहुत कम होता है, तो इसलिए वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे भी अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, अगर मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो ये कैटायन और एनायन एक पास पास आएंगे, तो सॉलिडिफिकेशन बढ़ेगा। अगर सॉलिडिफिकेशन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें हम, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is also depends on charge surrounded on atom। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो डिपेंड करेगा कि उस एटम के सराउंडिंग में कितना चार्ज है, सराउंडिंग ऑफ एन एटम, कितना चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, जितना उस एटम के सराउंडिंग में चार्ज होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा, और उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा तो उतनी ही एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो अब बात करते हैं कि भाई आयनिक क्रिस्टल ऐसे बनता है, और अब लैटिस एनर्जी क्या करेगा। तो अब लैटिस एनर्जी की बातें करते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देख लेते हैं। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, तो लैटिस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो लिखेंगे लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज पे। और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। देखिए एक दूसरे को कंबाइन, एक दूसरे को रिलेट करना सीखिए। क्या आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तभी आयनिक कंपाउंड बनेगा। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, जितना अच्छा बॉन्डिंग होगा, उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड होगा। और कंबाइन करते समय जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी। कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड का चार्ज ज्यादा चाहिए और साइज क्या होगा, कम चाहिए। अब चार्ज का तो समझ में आ गया कि चार्ज हमें जितना ज्यादा रहेगा उतना ही, चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा आयनिक क्रिस्टल बनेगा, तो उतना ही लैटिस एनर्जी रिलीज होगा, उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। अब साइज का फंडा क्या है कि साइज क्या इफेक्ट करेगा लैटिस एनर्जी पे या आयनिक क्रिस्टल पे, साइज का इफेक्ट करा होगा। तब सोचिए कि मान लेते हैं कि, ध्यान समझिए कि एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया जिसके ऊपर, सॉरी एक हमने कैटायन ले लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमने एनायन लिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक ही है, बट उसकी साइज, दूसरा जो हमने एनायन लिया है उसकी साइज बड़ी है। इन दोनों एटम को, ये जो दोनों एनायन है, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी साइज स्मॉलर है और इसकी साइज हमने बिगर लिया होगा। तो अब जिसकी साइज स्मॉलर है, अब देखिए इसको क्या करना है, इससे अट्रैक्ट करके इसको कंबाइन होना है, आयनिक कंपाउंड बनाना है। तो किसकी कैपेसिटी या किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड बनाने की। तब देखिए यहाँ पे भी वन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी वन ही नेगेटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, सिंगल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, दोनों को किससे अट्रैक्ट कराना है, पॉजिटिव चार्ज से। तो आप देखेंगे कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, तो दोनों पे तो एक ही है। तो कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, एक हमने एक वर्ड लिया है कि नेम लिया था कि मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा वहीं पे आयनिक कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। तब देखिए इसकी साइज स्मॉलर है और इसकी साइज बिगर है, तो अगर पर यूनिट एरिया देखेंगे पहले वाले केस में, पर यूनिट एरिया अगर देखेंगे पहले वाले केस में, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का पर यूनिट एरिया, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहाँ पे पर यूनिट एरिया नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा।
अगर पर यूनिट एरिया मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा, और इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगा लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कम होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि कितना मैग्नीट्यूड है उस पर्टिकुलर कैटायन पे या इस पर्टिकुलर एनायन पे। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा अट्रैक्शन होगा, उतना ही अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा, उतनी ही एनर्जी रिलीज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जैसे एग्जांपल अगर सोचिए कि हमें कुछ ऐसा दे रखा है, ये हमने ट्रेंड नहीं लिया है, जस्ट ऐसा आपको बताते हैं कि मान लेते हैं यहां पे हमने ले लिया फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। ठीक है, अगर सोचो कि ये एनायन किसी कैटायन, मान लेते हैं कि कोई कैटायन हमने ले लिया सोडियम से कंबाइन कर रहा है, किसी कैटायन किससे कंबाइन कर रहा है, सोडियम से कंबाइन करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, आयनिक कंपाउंड बना रहा है। तो किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड बनाने का, तो वही लैटिस एनर्जी भी देगा। जितना अच्छा आयनिक कंपाउंड उतना ही क्या होगा, लैटिस एनर्जी। हम लिख भी सकते हैं कि भैया आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैटिस एनर्जी। और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर आयनिक कैरेक्टर। तो जितना ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड होगा, उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। सोचो कि अगर हमने ये एनायन ले लिया है, इन सभी एनायन को सोडियम के साथ क्या बनाना है, सोडियम के साथ क्या बनाना है, सॉल्ट। तो अगर सोचिए कि अगर सोडियम के साथ Na अगर बनाता है फ्लोरीन तो NaF बना देगा, सेकेंड NaCl बना देगा, NaBr बना देगा और NaI बना देगा। ठीक है, ये तो आपको सॉल्ट बन गया, यही आयनिक कंपाउंड बना। बट इसमें बेटर आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो सोडियम देखिए सब में कॉमन है, तो सोडियम पे चार्ज कितना है, प्लस, कैटायन तो वही है, कैटायन तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन जो अनायन लिए हैं वहां पे भी नेगेटिव चार्ज सिंगल है। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है कि अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करेगा। तो सोचिए फ्लोरीन की साइज ये है, क्लोरीन उससे बढ़ेगा, ब्रोमीन उससे भी बढ़ेगा, आयोडीन उससे भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाएंगे नेगेटिव चार्ज सिंगल है, बट ड्यू टू द साइज नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड पर यूनिट एरिया डिक्रीज होता जाएगा। अगर इसका नेगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया स्प्रेड होता गया, डिक्रीज होता गया, तो इससे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर इससे अट्रैक्शन कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, तो इसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा। तो सबसे बेटर कहां पे होगा, जहां पे साइज स्मॉलर होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वो इजीली किससे अटैक कर सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, सोडियम से। तो सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड दिस वन, फिर उसके बाद NaCl, फिर NaBr, फिर क्या होगा, NaI। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू साइज। तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ, यही ऑर्डर किसका होगा, आयोनिक कैरेक्टर का, और यही ऑर्डर किसका होगा, लैटिस एनर्जी। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, अगर आप सोचो रीजन आप क्या लिखोगे कि ड्यू टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्यू टू साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस। अगर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। आप देख लीजिए। अच्छा सेकेंड एग्जांपल इस तरह में लेते हैं कि इस बार हमें क्या दे दिया, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस। ठीक है, फ्रांसियम नहीं ले रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बस इतना लेते हैं, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। मान लेते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन इस बार किससे कराना है, इस बार सोचो कि इसका कॉम्बिनेशन हमें किससे कराना है, फ्लोरीन से। और फ्लोरीन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, NaF, फिर KF, फिर RbF, फिर CSF, ये सॉल्ट बना दिया आपको। तो इस बार वहां पे कैटायन सेम था, बट इस बार क्या सेम है, एनायन। तो ये क्या देखो, क्या सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करेगा। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो सोडियम की साइज सबसे कम है, अगर सोडियम की साइज सबसे कम है तो पर यूनिट एरिया इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा।
अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन की साइज यही है, फ्लोरीन का सबके लिए कॉमन है, बट अब किसका कैटायन, किसकी साइज बढ़ रहा है, कैटायन का, तो जिस कैटायन की साइज स्मॉलर होगा पर यूनिट एरिया मैग्नीट्यूड भी उसका ज्यादा मिलेगा, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अगर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो अगर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक नेचर बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि आयनिक एनर्जी कब रिलीज होगा, जब दोनों कैटायन और आयन क्या करेंगे, कंबाइन। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना स्टेबल बनाएगा क्रिस्टल और उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पे इसके रिस्पेक्ट में आप क्या लिखेंगे, तो दिस इज क्या है, आयनिक कैरेक्टर, और यही किसका ऑर्डर है, लैटिस एनर्जी। अच्छा यहां पे क्या लिखेंगे आप, क्या रीजन है, ड्यू टू क्या लिखेंगे, ड्यू टू साइज इंक्रीजेस, किसका, किसका साइज इंक्रीज है, कैटायन, किसकी साइज इंक्रीज हो गया, कैटायन का। तो ये देखिए लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करने के कुछ तरीके हैं जो आयनिक कैरेक्टर में आपको पूछा जाएगा। तो आयनिक कैरेक्टर में, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। और लैटिस एनर्जी का सबसे बेस्ट आप जो है कि फाइंडिंग करने का यही तरीका है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होंगे, लैटिस एनर्जी, इट मे बी कैटायन, इट मे बी एनायन। और जितनी बड़ी साइज होगा पर यूनिट एरिया नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, तो लैटिस एनर्जी भी कम। देखते हैं कुछ एग्जांपल लैटिस एनर्जी और आयनिक कैरेक्टर पे कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो एग्जांपल है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, वो चेक करने के बाद पता चलेगा कि क्या ऑर्डर रहेगा। तब देखिए पहला जो प्रॉब्लम हमने लिया है कि लैटिस एनर्जी अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करना है तो कैटायन और एनायन का चार्ज फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर हमें इस एग्जांपल अगर हमें दे देता है कि ऑर्डर करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या क्लोरीन सब में माइनस है और क्लोरीन पे चार्ज कितना आता है, -1, तो आप क्लोरीन पे -1 ले लीजिए। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अल्कलाई एस ब्लॉक का अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल में सभी चार्ज कितने होते हैं, +1। अगर यहाँ पे -1 है तो क्या होगा, +1। देख लीजिए यहाँ पे चार्ज +1 है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि डाउन, अब देखिए क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे एनायन सेम है, अगर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करेगा तो लिथियम से लेके सीजियम तक साइज किसका बढ़ जाएगा, सीजियम का। अगर सीजियम का साइज बढ़ेगा तो पर यूनिट एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। अगर उसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, तो लैटिस एनर्जी भी कम होगा। तो इस हिसाब से एग्जांपल क्या लिखेंगे, सबसे बेटर किसकी लैटिस एनर्जी होगा, LiCl का। चलिए सेकेंड देखिए, ऑक्सीजन पे हमेशा चार्ज -2, Mg पे हमेशा चार्ज +2, Na पे चार्ज +1 और Cl पे चार्ज -1। अब देखा यहाँ +2 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। यहाँ पे +2 और -2 का डिफरेंस है, +2 और -2 का डिफरेंस है। तो +2 और -2 मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा भी, हमने पॉइंट लिखा था लैटिस एनर्जी बता रहे थे कि जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगा, MgO में। तो MgO का आयनिक कैरेक्टर या लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे देखिए Na+F-, Mg2+F-, +3F-। तो देखिए फ्लोरीन पे चार्ज तो हर जगह पे -1 ही रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने, तो एक ही रहेगा। पर आप ध्यान देखिए कि सोडियम पे चार्ज कितना, +1, Mg पे चार्ज कितना, +1, Al पे चार्ज कितना, +3। क्या एल्यूमिनियम के पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड,
क्या एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है? क्या एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है? फिर उसके बाद मैग्नीशियम पे, फिर उसके बाद सोडियम का। अगर जिसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो इस हिसाब से कौन से किसका ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम का, Al3। यहां पे आप देखिए +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। CO3 पे जब भी कभी डिसोसिएट करेगा हमेशा -2 चार्ज आएगा। तो अगर -2 अगर आ रहा है तो उतना ही Mg पे +2, उतना ही Ca पे +2, उतना स्ट्रांसियम पे +2, उतना बेरियम पे +2। तो चार्ज सेम है। CO3 पे आप देखिए चार्ज सेम है, यहाँ पे भी CO3 पे देखिए चार्ज सेम है, यहाँ पे भी देखिए CO3 पे चार्ज सेम है, यहाँ पे भी देखिए CO3 पे चार्ज सेम है। अभी आप कैटायन में देखिए +2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? साइज देखेंगे। क्या ये आप देखिए क्या क्या ये दोनों, ये सभी चारों जो एलिमेंट आपने लिया है एक ही ग्रुप के हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या करता है? इंक्रीज करेगा। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो पर यूनिट एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा क्योंकि आयनिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस वन। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए Na+, F-, Mg2+, -2, स्कैंडियम पे +3, तो यहाँ पे -3, टिटेनियम पे +4, तो यहाँ पे -। तो देखिए यहाँ पे चार्ज +1, +2, +3, +4 डाउन द ग्रुप। आप देखिए चार्ज यहाँ पे 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है, 4 प्लस है। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा? TIC, SCN एंड दिस टू। इस टाइप के प्रॉब्लम जेई नीट के, जेई मेंस और नीट में आप देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल होंगे प्रीवियस ईयर के। आज आपको वर्कशीट इसका मिल जाएगा, तो उसमें आप लोड करके प्रॉब्लम करना स्टार्ट करिए। तो लैटिस एनर्जी तक हमने डिफाइन कर लिया कि आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसमें किस टाइप के प्रॉब्लम अपने को नीट और जेई के एग्जाम में पूछते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल पूछेंगे कि आपको ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है, 4 ऑप्शन ही दे देंगे, उसमें से पूछेंगे किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा या किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा। और लैटिस एनर्जी का हमने बता रखा है कि डिपेंड किसके ऊपर करेगा? चार्ज ऑफ आयन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? साइज ऑफ आयन, या तो कैटायन या फिर एनायन। तो उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एग्जांपल कर रखे, इसके पहले भी आपको बताया। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर वर्कशीट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हमें पढ़ना है आयनिक कंपाउंड। ओके, थैंक यू।